दुनिया का सबसे अमीर सहाबी, एक ऐसा सहाबी जिनकी दौलत आज भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनती है, जिनका बिजनेस इतना बड़ा था कि इवन मुसलमानों की इतनी बड़ी खिलाफत भी उनसे कर्जे लेती थी। इस सहाबी का नाम हम सब अच्छी तरह जानते हैं और इनका नाम था अब्दुर्रहमान बिन औफ। खलीफा उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में जब मुसलमानों की खिलाफत दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर थी और खलीफा उस्मान दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी थे, तब अचानक एक दिन खलीफा उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु बीमार हो गए और उनकी ये बीमारी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने आखिर ऐलान किया कि अगर मैं इस बीमारी से फौत हो गया तो मेरे बाद मुसलमानों का नेक्स्ट खलीफा अब्दुर्रहमान बिन औफ होंगे। ये सुनते ही लोग भाग भाग कर अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए और उन्हें बताया कि आप इस्लाम के नए खलीफा होंगे। लेकिन हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि अगर ऐसा है तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, ऐ अल्लाह मुझे उस्मान से पहले ही मौत दे दे। और ऐसा ही हुआ। इसके कुछ ही अरसे बाद हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ इस दुनिया से चले गए। अब जब अब्दुर्रहमान बिन औफ दुनिया से चले गए और उनकी पूरी दौलत तकसीम करने का वक्त आया, ये एक बहुत ही यूनिक मंजर था। कहा जाता है अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास इतना सोना था कि इस सोने को सिर्फ तोड़ने के लिए कुल्हाड़ियां मंगवाई गई। उनके खजानों में 26 लाख गोल्ड कॉइन्स पड़े थे जो आज 700 मिलियन डॉलर्स बनते हैं। इसके अलावा उनके पास 100 घोड़े, 2000 ऊंट और 3000 बकरियां भी थी और पूरी खिलाफत में उनके पास बहुत सारी जमीनें भी थी। आज हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की दौलत के बारे में दुनिया में बहुत कंफ्यूजन है कि आखिर अब्दुर्रहमान बिन औफ की असल नेट वर्थ थी कितनी। कुछ लोग कहते हैं आज के जमाने में उनकी दौलत 60 बिलियन डॉलर्स थी, कुछ लोग कहते हैं 600 बिलियन डॉलर्स और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनकी दौलत 1 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा थी। लेकिन असल में अब्दुर्रहमान बिन औफ की दौलत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ से 500 साल पहले दुनिया का सबसे अमीर इंसान रोमन एम्पायर का मार्कस क्रेसस था, जिसके पास रोम में सबसे ज्यादा जमीनें थी और उसके सिर्फ पर्सनल 500 गुलाम थे। मतलब वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी था। और कहा जाता है अगर आज वो जिंदा होता तो उसके पास 20 बिलियन डॉलर्स होते। लेकिन अब ये रोमन एम्पायर मुसलमानों की इस खिलाफत के सामने एक छोटी सी आम एम्पायर थी और मुसलमानों की इस खिलाफत में सबसे अमीर आदमी अब्दुर्रहमान बिन औफ थे। तो अगर अब्दुर्रहमान बिन औफ से 500 साल पहले दुनिया के सबसे अमीर आदमी के पास 20 बिलियन डॉलर्स थे तो ऑफ कोर्स अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास भी एटलीस्ट 20 बिलियन डॉलर से ज्यादा ही दौलत होगी। आज दुनिया का सबसे अमीर मुसलमान सऊदी का वलीद बिन तलाल, This amount is so immense, so big, so huge. It's a press story. You're welcome. जिसके पास 16 बिलियन डॉलर्स है। मतलब अगर आज भी अब्दुर्रहमान बिन औफ दुनिया में होते तो वो आज के जमाने में भी दुनिया के सबसे अमीर मुसलमान होते। लेकिन अब क्वेश्चन ये है, आखिर अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास इतनी दौलत आई कहां से? अब्दुर्रहमान बिन औफ का ताल्लुक मक्का के कुरैश में बनु ज़ोहरा कबीले से था और ये वही कबीला था जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा आमिना का ताल्लुक था। इसीलिए कहा जाता है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए सबसे पहले उन्हें अब्दुर्रहमान बिन औफ की मां ने अपने गोद में उठाया था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 साल बाद मक्का में अब्दुर्रहमान बिन औफ पैदा हुए। अब्दुर्रहमान बिन औफ के वालिद मक्का के सबसे अमीर लोगों में से एक थे, जिनका लेदर और परफ्यूम्स का बिजनेस पूरे अरब में फैला हुआ था, जिसके लिए वो कुरैश के साथ सर्दियों में यमन और गर्मियों में शाम जाते थे, जिसका जिक्र कुरान की सूरह कुरैश में भी है। लेकिन इन्हीं में से एक बार जब अब्दुर्रहमान बिन औफ के वालिद अपने दोस्तों के साथ एक सफर पर जा रहे थे, अरब के एक बदमाश कबीले ने उन पर हमला करके उन्हें और उनके दोस्त को मार डाला। और उनके ये दोस्त खालिद बिन वलीद के चचा थे। तो अब अपने बाप के मरने के बाद जवानी में ही अब्दुर्रहमान बिन औफ अपने पूरे कबीले के सरदार बने और मक्का में उनका सारा बिजनेस संभालने लगे।
और अब अब्दुर्रहमान बिन औफ भी बिल्कुल अपने बाप की तरह बार बार यमन और शाम की तरफ बिजनेस के लिए आने जाने लगे। कहा जाता है एक बार जब अब्दुर्रहमान बिन औफ यमन में थे, वहां वो एक क्रिश्चियन आलिम के साथ मिले। उस क्रिश्चियन आलिम ने अब्दुर्रहमान बिन औफ से एक बहुत ही अजीब बात पूछी कि अब्दुर्रहमान, क्या तुम्हारे शहर मक्का में किसी ने अल्लाह का पैगंबर होने का ऐलान तो नहीं किया? जिस पर अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। और अब्दुर्रहमान बिन औफ वापस मक्का आ गए। अगले साल जब अब्दुर्रहमान बिन औफ वापस यमन गए, इस क्रिश्चियन स्कॉलर ने उनसे सेम सवाल किया। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ ने उन्हें दोबारा कहा कि मक्का में कोई भी नबी नहीं आया। तो अगले साल सर्दियों में दोबारा इसी क्रिश्चियन आलिम ने अब्दुर्रहमान से सेम क्वेश्चन तीसरी बार पूछा। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ ने फिर कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तीसरी बार उस आलिम ने कहा कि नहीं, मेरे इल्म के मुताबिक मक्का में अल्लाह के नबी के आने का वक्त हो चुका है, तो अब जल्दी से वापस जाओ और इस नबी का दीन कबूल करो। और जब तुम इस नबी से मिलो तो उन्हें मेरा ये पैगाम जरूर पहुंचाना। इस क्रिश्चियन की बातें सुनकर अब्दुर्रहमान बिन औफ हैरान हो गए, लेकिन इसकी बातें बिल्कुल सही थी, क्योंकि इससे कुछ ही अरसा पहले मक्का के एक गार में अल्लाह ने अपना आखिरी नबी चुन लिया था। अब्दुर्रहमान बिन औफ सीधा वहां से मक्का की तरफ आए और ये सारी कहानी उन्होंने अपने दोस्त अबू बकर को सुनाई। जिसके बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अब्दुर्रहमान बिन औफ को लेकर सीधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुर्रहमान बिन औफ को देखा, उन्होंने फरमाया, अब्दुर्रहमान, मुझे तुम्हारे चेहरे पर नूर नजर आ रहा है और जिस आदमी का पैगाम तुम मेरे लिए लाए हो वो मुझे सुना दो। अब्दुर्रहमान बिन औफ ये सुनकर हैरान रह गए और उन्हें समझ आ गई कि यही अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। और इस तरह मक्का के सबसे अमीर लोगों में से एक अब्दुर्रहमान बिन औफ ने इस्लाम कबूल कर लिया। अब तक तो अब्दुर्रहमान बिन औफ मक्का के एक अमीर बिजनेसमैन थे, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद ये सब कुछ बदलने वाला था, क्योंकि मक्का के बाकी सारे बड़े लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो चुके थे और इन नए मुसलमानों पर जुल्म करने लगे थे। आखिर हालात इतने खराब हुए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नए सहाबा को जमा किया और उन्हें कहा कि अब मक्का में रहना बहुत ही डेंजरस है, तुम सब मक्का को छोड़कर हबशा, इथियोपिया की तरफ चले जाओ, जहां एक नेक बादशाह निजाशी जरूर तुम्हारा ख्याल रखेगा। अब्दुर्रहमान बिन औफ भी इन नए मुसलमानों के साथ मक्का में अपना सब कुछ, सारा बिजनेस छोड़कर हबशा की तरफ चले गए और वहां जीरो से अपना नया बिजनेस बनाने लगे। काफी अरसा हबशा में रहने के बाद अब्दुर्रहमान बिन औफ वापस मक्का आए, जहां अब भी उनका बहुत बड़ा बिजनेस एस्टेब्लिश था। लेकिन जैसे ही वो मक्का पहुंचे, मुसलमान अब मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करने की प्लानिंग कर रहे थे, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान मक्का से मदीना की तरफ शिफ्ट होने लगे। लेकिन जब अब्दुर्रहमान बिन औफ के जाने का वक्त आया, मक्का के सारे बड़े सरदार आकर अब्दुर्रहमान बिन औफ के सामने बैठे और उनसे कहने लगे कि अगर आप भी मक्का को छोड़कर चले जाएंगे तो मक्का की सारी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। मतलब अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास इतनी दौलत थी कि उनके जाने से पूरे मक्का की इकोनॉमी क्रश हो सकती थी। लेकिन जब अब्दुर्रहमान बिन औफ ने उनकी बात नहीं मानी, उन्होंने अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने एक शर्त रखी कि अगर आप जाना चाहते हैं तो जरूर जाएं, लेकिन आपको अपना सारा बिजनेस और सारी दौलत मक्का में छोड़ कर जाना होगा। अब अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु के पास दो ऑप्शन थे, या तो मक्का में रहकर हमेशा एक रिच बिजनेसमैन की तरह आराम से अपनी जिंदगी गुजारे, और या अपना सब कुछ छोड़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना की तरफ हिजरत करें और वहां एक गरीब आदमी की तरह अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करें। तो ऑफ कोर्स अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु बगैर किसी झिझक के अपना सब कुछ मक्का में छोड़कर खाली हाथ मदीना की तरफ रवाना हुए। अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सारे मुसलमान मदीना में जमा हो गए थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे मुसलमानों की एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई, जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से आने वालों को मदीना वालों के भाई बनाने लगे। इसी तरह हर मुहाजिर को एक एक अंसारी का भाई बना दिया गया। लेकिन दो मुसलमानों को भाई बनाने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात जरूर देखते थे कि जिस मुहाजिर का इससे पहले मक्का में जो स्टेटस था, अब उसे मदीना में भी सेम स्टेटस के अंसारी का भाई बना दिया जाता था। मतलब किसान को किसान के साथ और बिजनेसमैन को बिजनेसमैन के साथ। इसीलिए जब मक्का के सबसे अमीर सहाबी अब्दुर्रहमान बिन औफ को भाई बनाने का वक्त आया, तो उनका भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना का सबसे अमीर आदमी साद बिन रबी को बनाया। जैसे ही साद बिन रबिया
अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने घर लेकर गए। हजरत साहब ने अब्दुर्रहमान से कहा कि मैं मदीना के सबसे अमीर लोगों में से एक हूँ, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे पास जो कुछ भी है उसका आधा मैं आपको दे दूं। लेकिन अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें जवाब दिया कि नहीं, अल्लाह आपके माल को और भी बढ़ाए। मैं बस आपसे सिर्फ एक ही चीज चाहता हूँ कि आप मुझे बाजार का रास्ता बताएं। तो वो अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु को मदीना के सबसे बड़े बाजार यहूदियों के बाजार लेकर गए, क्योंकि उस वक्त मदीना की सारी इकोनॉमी पर यहूदियों का कंट्रोल था और यहूदियों के सबसे बड़े बिजनेसमैन का नाम था अबू राफे। यहूदियों ने बहुत ही चालाकी से मदीना की पूरी इकोनॉमी को अपने कंट्रोल में रखा था। जैसे ही कोई काफिला मदीना के करीब पहुंचता था तो मदीना पहुंचने से पहले ही यहूदी छुपके से जाकर सारी इंपॉर्टेंट चीजें सस्ते में खरीद लेते थे और फिर वही काफिला मदीना पहुंचकर अरबों को महंगी चीजें बेचता था। इस सब का अरबों को पता भी था, लेकिन वो यहूदियों को कुछ नहीं कह सकते थे, क्योंकि उनके सारे बड़ों ने यहूदियों से सूद पर बहुत ज्यादा कर्जे लिए हुए थे। तो अब अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वो यहूदियों की इस स्ट्रॉन्ग मार्केट में अपना बिजनेस स्टैब्लिश करें। तो अपने पहले दिन अब्दुर्रहमान बिन औफ यहूदियों की इस मार्केट में इधर उधर फिरते रहे और गौर से इस मार्केट को स्टडी करने लगे। और काफी स्टडी करने के बाद आखिर उन्हें समझ आ गई कि उन्हें कौन सा बिजनेस करना है। उन्हें समझ आ गई कि यहूदियों की इस मार्केट में उन्होंने पैसा कैसे बनाना है। लेकिन अब मसला यह था कि अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु के पास अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 1 रुपया भी नहीं था। तो वो सीधा एक मुसलमान दुकानदार के पास गए और उनके साथ एक डील की कि बगैर पैसों के अभी मैं तुमसे घी, बटर और खजूर लेकर जाऊंगा और उन्हें अपने तरीके से बेचकर शाम को तुम्हारे पूरे पैसे तुम्हें लौटा दूंगा और प्रॉफिट हम दोनों का आधा आधा होगा। मतलब प्रोडक्ट तुम्हारा और मार्केटिंग मेरी। ऐसे बिजनेस को आज तक प्रॉफिट शेयरिंग बिजनेस या मुदारिबा कहा जाता है। ये चीजें लेकर अब्दुर्रहमान बिन औफ मदीना की इस मार्केट में फिरते रहे और किसी तरह इन चीजों को बेचकर उन्होंने थोड़ा सा प्रॉफिट कमाया, अपने पार्टनर को पूरे पैसे वापस दिए और अपने प्रॉफिट से कुछ खाने पीने की चीजें खरीदकर अपने भाई साद बिन रबी के घर लेकर गए। साद बिन रबी ये देखकर हैरान रह गए कि जिस बंदे के पास सुबह कुछ भी नहीं था, शाम को वो उल्टा हमारे लिए खाने की चीजें लेकर आया। इसी तरह अब्दुर्रहमान बिन औफ हर दिन यहूदियों की इस मार्केट जाने लगे और थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमाने लगे। कुछ अरसा गुजरने के बाद अब्दुर्रहमान बिन औफ ने सोचा कि क्यों ना मैं इस बटर और खजूर को मिलाकर इससे एक मशहूर अरब स्वीट डिश बनाऊं जिसे हैस कहा जाता था। तो उन्होंने ऐसा ही किया और इससे अब्दुर्रहमान बिन औफ के प्रॉफिट्स डबल हो गए। जैसे ही अब्दुर्रहमान बिन औफ की दौलत थोड़ी बढ़ने लगी, एक दिन वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कपड़ों पर कुछ सेलिब्रेशन के निशान देखे तो अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें बताया कि मैंने शादी कर ली है। मक्का से आने वाले सारे मुहाजिरों में अब्दुर्रहमान बिन औफ पहले आदमी थे जिन्होंने मदीना में शादी की थी, क्योंकि हजरत उस्मान के बाद सिर्फ अब्दुर्रहमान बिन औफ ही शादी करना अफोर्ड कर सकते थे। शादी के बाद भी अब्दुर्रहमान बिन औफ का बिजनेस बढ़ता रहा और अब वो अपने बाकी बिजनेसेस के साथ साथ घोड़ों का बिजनेस भी करने लगे और मदीना के लोग उनसे घोड़े खरीदने लगे। यहाँ पर अब्दुर्रहमान बिन औफ ने एक बात नोट की कि जब भी कोई उनसे घोड़ा खरीदने आता है, उन्हें उस घोड़े के साथ साथ घोड़े के सैडल्स और बाकी चीजों की भी जरूरत होती है। तो अब ऑफ कोर्स अब्दुर्रहमान बिन औफ ने ये बिजनेस भी शुरू कर दिया और इसके बाद आखिर अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने मदीना में कपड़ों, लेदर और परफ्यूम्स का बिजनेस दोबारा शुरू किया। और ये वही बिजनेस थे जो मक्का के लोगों ने अब्दुर्रहमान बिन औफ से जबरदस्ती छीने थे। आखिर अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु का बिजनेस इतना बढ़ गया, यहाँ तक कि अब्दुर्रहमान बिन औफ के बड़े बड़े काफिले मदीना से यमन और शाम आने जाने लगे। अब फाइनली मुसलमानों का सबसे बड़ा बिजनेसमैन अब्दुर्रहमान बिन औफ यहूदियों के सबसे बड़े बिजनेसमैन अबू राफे को टक्कर देने के लिए तैयार थे। इस यहूदी और अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु के बिजनेस करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट था। यहूदी आपस में सस्ती चीजें और दूसरों को महंगी चीजें बेचते थे, लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ के काफिलों में सबको एक ही रेट में चीजें बेची जाती थी। यहूदी बिजनेसमैन हमेशा अपना सामान बेचते हुए हमेशा झूठ बोला करते थे
और खराब चीज भी महंगी बेचते थे, जिसकी वजह से लोग इनके काफिलों को ट्रस्ट नहीं करते थे। जबकि अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु पहले ही कस्टमर्स को बता देते थे कि कौन सी प्रोडक्ट में क्या क्या मसले हैं, जिससे लोग अब्दुर्रहमान बिन औफ के काफिलों को ज्यादा ट्रस्ट करते थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ अपने बिजनेसेस के लिए किसी से कर्जे नहीं लेते थे। हर बिजनेस अपने पैसों से किया करते थे, चाहे जितना भी छोटा क्यों ना हो, जिसे आज बूट स्ट्रैपिंग बिजनेस कहते हैं। और अब्दुर्रहमान बिन औफ के काफिलों में कस्टमर्स के हर मसले को उसी टाइम फिक्स किया जाता था, जिस तरह आज भी वॉलमार्ट और अमेज़न जैसी कंपनीज में होता है। Thank you for calling Select Voice Call. और इन्हीं स्ट्रेटजीज की वजह से आखिर अब्दुर्रहमान बिन औफ सारे यहूदियों को पीछे छोड़ के मदीना के सबसे अमीर आदमी बने। ये सब देखकर एक दिन किसी ने अब्दुर्रहमान बिन औफ से पूछा कि आखिर आपने इतना बड़ा बिजनेस बनाया कैसे? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने कभी भी ऐसा कोई भी पत्थर नहीं उठाया जब तक मुझे ये उम्मीद ना हो कि उस पत्थर के नीचे गोल्ड होगा। ये तो थे अब्दुर्रहमान बिन औफ के बिजनेसेस, लेकिन इस सब के अलावा भी अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर जंग में बहादुरी से खड़े थे और अपने इसी बिजनेस के दौलत से मुसलमानों की इस आर्मी को सपोर्ट करते रहते थे। यहाँ तक कि जंगे ओहद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिफेंड करते हुए अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु पर तलवार के 21 वार किए गए और वो इतने जख्मी हुए कि ओहद की जंग के बाद वो कभी भी सही तरह नहीं चल सकते थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने ट्रस्टेड आदमी थे कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने पास बुलाया, उनके सर पर खुद अपने हाथों से काली पगड़ी बांधी और फिर उन्हें मुसलमानों की एक फौज का लीडर बनाकर अरब का एक इलाका फतह करने के लिए रवाना किया और उन्होंने वो इलाका फतह कर लिया। जिसके बाद जब मुसलमान खैबर की जंग जीते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुर्रहमान बिन औफ को खैबर के 2 बड़े बाग गिफ्ट दिए। लेकिन खैबर के जंग के बाद अब्दुर्रहमान बिन औफ की पुरानी जिंदगी का एक वाकया दोबारा उनके सामने आया। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जनरल खालिद बिन वलीद को अरब का एक कबीला फतह करने के लिए भेजा। खालिद बिन वलीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से फुल स्पीड उस कबीले की तरफ रवाना हुए, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्होंने किसी कंफ्यूजन की वजह से वहां के कुछ लोगों को मारने का हुक्म दिया, जिसे हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके। इन लोगों को मारने की वजह से कुछ सहाबा खालिद बिन वलीद से नाराज थे, क्योंकि ये वही कबीला था जिसने इससे बहुत साल पहले मक्का के एक काफिले पर हमला किया था। जब अब्दुर्रहमान बिन औफ के वालिद अपने दोस्तों के साथ एक सफर पर जा रहे थे, अरब के एक बदमाश कबीले ने उन पर हमला करके उन्हें और उनके दोस्त को मार डाला और उनके ये दोस्त खालिद बिन वलीद के चचा थे। जैसे ही खालिद बिन वलीद वापस मदीना पहुंचे, अब्दुर्रहमान बिन औफ सीधा उनकी तरफ बढ़े और कहा कि मुझे लगता है तुमने इस कबीले के लोगों को सिर्फ इसलिए मारा है ताकि तुम अपने चचा के खून का बदला ले सको। खालिद बिन वलीद इससे कुछ ही अरसा पहले मुसलमान हुए थे, तो खालिद बिन वलीद ने अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु को सख्त जवाब दिया और इस तरह इन दोनों की बहस बढ़ती गई और ये बहस इतनी बड़ी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इन दोनों सहाबा के पास आए और जब उन्होंने खालिद बिन वलीद को अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ बहस करते हुए देखा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद से कहा कि मेरे सहाबा को कुछ मत कहो। अगर तुम ओहद के पहाड़ जितना सोना भी अल्लाह की राह में खर्च करो, तब भी तुम मेरे सहाबा के बराबर नहीं हो सकते। अब यहां मसला ये कि खालिद बिन वलीद और अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु दोनों सहाबा हैं, लेकिन इन दो सहाबा में फर्क है, क्योंकि अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ उस वक्त दिया था जब सिर्फ थोड़े लोगों के अलावा कोई भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था। जबकि खालिद बिन वलीद तब मुसलमान बने थे जब इस्लाम काफी मजबूत हो चुका था। मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरों में अब्दुर्रहमान बिन औफ की इतनी इज्जत थी कि एक दिन जंगे तबूक के मौके पर जब सुबह की नमाज का वक्त हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां नहीं थे, ये देखकर मुसलमानों ने अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु को अपना इमाम बनाया और उनके पीछे नमाज शुरू कर दी। जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए पहुंचे, मुसलमान पहले ही
नमाज की एक रकात पढ़ चुके थे। तो इस नमाज को रोकने के बजाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अब्दुर्रहमान बिन औफ के पीछे नमाज के लिए खड़े हुए। जैसे ही नमाज पूरी हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज पूरी करने खड़े हुए तो ये देखकर सारे मुसलमान डर गए कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन अपनी नमाज पूरी करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे कहा कि तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक किया। इस तरह अब्दुर्रहमान बिन औफ ऐसे अकेले इंसान थे जिनके पीछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नमाज पढ़ी हो। और इस जंगे तबूक में अब्दुर्रहमान बिन औफ ने बहुत सारा सोना, बहुत सारे ऊंट और घोड़े और अपने माल का आधा हिस्सा मुसलमानों की फौज के लिए डोनेट कर दिया था। इस फौज के लिए अब्दुर्रहमान बिन औफ से सिर्फ एक ही सहाबी ने ज्यादा डोनेशंस दी थी और वो थे हजरत उस्मान। अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु के इन्हीं कामों की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरी सुनाई थी। और अपनी वफात से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक बीवी से कहा था कि जो भी मेरे बाद तुम्हारा मतलब उम्महातुल मोमिनीन का ख्याल रखेगा वो एक सच्चा मुसलमान होगा। और इसके कुछ ही अरसे बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सारी उम्महातुल मोमिनीन का हमेशा अब्दुर्रहमान बिन औफ ही ख्याल रखा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद अब्दुर्रहमान बिन औफ मुसलमानों के सारे खलीफाओं के सबसे बड़े मिनिस्टर्स में से थे। और हजरत उमर ने अपने बाद खिलाफत के 6 बड़े सहाबा में अब्दुर्रहमान बिन औफ को भी नॉमिनेट किया था, जिसे हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। इतनी बड़ी खिलाफत का मिनिस्टर होने के साथ साथ अब्दुर्रहमान बिन औफ का बिजनेस भी बढ़ता जा रहा था। और कहा जाता है मदीना का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ अब्दुर्रहमान बिन औफ के बिजनेस से चलता था। ये वही मदीना था जहां कुछ ही साल पहले अब्दुर्रहमान बिन औफ अपना सब कुछ छोड़कर खाली हाथ आए थे। और आज वो इसी मदीना से दुनिया के सबसे अमीर आदमी था। लेकिन इतना अमीर आदमी होने के बाद भी उन्होंने कभी भी अपने आप को किसी से ऊपर नहीं समझा, बल्कि उन्होंने अपनी ही बहन की शादी एक ऐसे सहाबी से कराई जो किसी जमाने में मक्का के एक गरीब गुलाम थे, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु। सब्सक्राइब।